सौरभ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सागर, आई एम सॉरी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। सौरभ, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और अभी 1 हफ्ते पहले हम शादी की बात भी कर रहे थे, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? मैंने हमारे फ्यूचर के लिए पता नहीं क्या क्या प्लान किया था, और इनफैक्ट आज अपनी माँ को भी मैंने यहाँ बुलाया हुआ है तुमसे मिलने के लिए। मुझे लगा उन्हें देखकर तुम खुश होगी, लेकिन तुम तो तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेते। सौरभ, क्या पूछता मैं तुमसे? अभी मेरे बैंगलोर जाने से पहले तुम शादी की बात कर रहे थे ना, अब 1 हफ्ते में ऐसा क्या बदल गया? मतलब कुछ नहीं है, मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए। सवाल? कैसे सवाल? सौरभ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोले जा रही हो। अच्छा, माँ आ गई है, प्लीज उनसे आराम से बात करना। डोंट वरी, मुझे उनसे ही बात करनी है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या बात है, बहुत तो तूने बड़ी अच्छी पसंद की है। अरे क्या हुआ है तुम दोनों को? एक्चुअली आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है शादी से पहले। अगर मुझे सब कुछ सही लगा तो ही मैं शादी करूंगी। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। देखो, शादी ना जिंदगी भर का साथ होता है और सब कुछ तसल्ली करके ही शादी के लिए हाँ करनी चाहिए। सही कहा आपने। देखो, मैं सागर से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, और शादी के बाद मेरा रिश्ता सिर्फ सागर के साथ नहीं रहेगा, आपके साथ भी जुड़ेगा। तो इसलिए मेरे कुछ सवाल है जिनका मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। हाँ मुझे बेटा, क्या पूछना चाहते हो? आंटी, मैं वर्किंग हूँ और शादी के बाद मैं अपने करियर के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे काम करने से। अब सागर, तुमने नहीं बताया कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, जॉब करे जो मर्जी करे बहू। माँ, मैंने बोला था कि मम्मी को किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ इतनी नहीं है आंटी, मैंने देखा है जब एक माँ सास बनती है ना, तो वो अपनी बहू के लिए बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि मेरी माँ ना मेरी भाभी के साथ बहुत अलग है। अगर मेरी भाभी से कोई भी गलती होती है ना, तो वो उन्हें माफ करने के बजाय उनको डांटती है, उन्हें ताने मारती है कि ये सब कुछ अपने घर से सीख कर आई थी तू। और वही गलती अगर मुझसे हो जाती है तो कुछ नहीं कहती, और ना ही मुझसे घर पर कोई काम करवाती है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। हर माँ अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी होती है और बहू के साथ बहुत अलग। तो बस मैं आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे एक बेटी की तरह अपना पाओगे? मैं बहुत खुश हूँ कि सागर ने इतनी अच्छी लड़की पसंद की है। बेटा, तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं हो, समझदार भी हो बहुत। और फिक्र मत करो, तुम उस घर में मेरी बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर ही आओगी। लेकिन हाँ, जैसे गलती पर सागर को डांट पड़ती है ना, ऐसे तुम्हें भी डांट पड़ेगी, क्योंकि गलती पर बच्चों को डांटना हर माँ का हक होता है। बिल्कुल आंटी, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अरे बेटा, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जहाँ आजकल के टाइम में लड़कियां घर तोड़ने की बात करती हैं, घर से अलग रहने की बात करती हैं, उल्टा तुम साथ रहने की बात कर रही हो, सास और बहू के रिश्ते को सुधारने की बात कर रही हो। ऐसी लड़कियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं आजकल वाला। एक काम तो तूने बहुत अच्छा किया है। क्यों मेरे भक्त, मैं शनि देव, तुम शनि ग्रह से परेशान हो, सब ठीक कर देंगे। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने 5 मित्र को शेयर करना होगा। इतना करते ही अगले शनिवार को तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। और कमेंट में जय शनि देव जरूर लिख देना। मेरे लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढ के लाया है।